साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इस आम चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां अपनी तरफ से तैयारियों में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी साल 2019 में मिली सीटों के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। इसके लिए पार्टी घर घर जोड़ो चुनावी अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत बीजेपी दलितों और अनुसूचित जातियों पर फोकस करेगी। देश में 17% वोट इसी आबादी से आते हैं और पार्टी इस बार नजर बनाए हुए है। पार्टी 14 अप्रैल से 5 मई तक देश में इस अभियान को चलाएगी, जिसके तहत बीजेपी नेता दलितों की बस्ती में प्रवास करेंगे। आपको बता दें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती है और 5 मई को बुद्ध जयंती है। इस दौरान केंद्र की सत्ता में काबिज पार्टी घर घर जोड़ो अभियान चलाएगी। इस अभियान के जरिए सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित दलित परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इस अभियान का समापन दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया जाएगा। इस दौरान एक भव्य कार्यक्रम भी रखा गया है। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी दलित समुदाय को संबोधित कर सकते हैं। बता दें देश में लोकसभा की 131 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। एक समय में इन दलित बहुल वाली सीटों पर कभी कांग्रेस तो कभी बहुजन समाज पार्टी या फिर कभी अन्य पार्टियों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी आंधी चली कि 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बीजेपी ने 77 रिजर्व सीटों पर कब्जा कर लिया। वो भी तब जब विपक्षियों ने बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी का आरोप लगाया। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी यानी DSCS के मुताबिक साल 2014 में कांग्रेस को 18.5% वोट से संतोष करना पड़ा था। अपने आप को दलितों की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बहुजन समाज पार्टी को 13.9% वोट मिला था। वहीं बीजेपी को करीब 14% वोट मिला था। अगर CSDS लोक नीति के सर्वे की बात करें तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बैकवर्ड कास्ट के वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी को फायदा हुआ है, जो 24% से 42% तक पहुंच गया है। इसके अलावा 2014 से 2019 के बीच दलित वोट 14% से 34% तक बीजेपी को ही मिला है।